हेलो भाई, मैं हूं अमन यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपने सामने खड़ी हुई है किया सेल्टोस। ये इसका HTX मॉडल है। अगर अपन कार की बात करते हैं ना, तो कुछ इस तरीके की कार की मिल जाती है। लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, होल्ड करके अपन कार को ऑन कर सकते हैं, बूट होल्ड कर सकते हैं। अगर अपन कार की बात करते हैं ना, तो कुछ इस तरीके का कार का फ्रंट लुक मिल जाता है। वहीं आपके लिए कार की विड्थ बताऊँ ना, तो 1620 mm की हमारे लिए कार की विड्थ मिल जाती है। वहीं अगर अपन कार ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं ना, तो 190 mm का हमारे लिए कार का ग्राउंड क्लियरेंस हो जाता है, जो कि काफ़ी कुछ अच्छा हो जाता है इंडियन रोड के हिसाब से। बाकी अगर अपन कार के फ्रंट से बात करते हैं ना, तो कुछ इस तरीके का हमारे लिए कार का फ्रंट लुक मिल जाता है। ऊपर की तरफ हमारे लिए विंडशील्ड मिल जाती है, 2 वाइपर मिल जाते हैं और 2 वॉशर मिल जाते हैं। बाकी अगर बॉनेट की बात करते हैं ना, तो कुछ इस तरीके का बॉनेट हो जाता है। वाइट कलर में कार किया का लोगो मिल जाता है सिल्वर कलर के साथ, ये देख सकते हैं आप। बाकी अगर अपन ग्रिल की बात करते हैं ना, तो किया की कोई भी कार लेंगे आप, इसमें हमारे लिए टाइगर नोज ग्रिल मिल जाती है। और यहाँ पर हमारे लिए इसकी DRL मिल जाती है। इस तरफ से ऐसी पूरी कनेक्टिंग वाली DRL रहती है हेडलैम्प से। बाकी उस तरफ से भी ऐसी आई हुई रहती है। बाकी अगर ग्रिल की बात करते हैं ना, तो पियानो ब्लैक के साथ हमारे लिए ग्रिल मिल जाती है। बाकी अगर अपन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं ना, तो फुल LED के साथ हमारे लिए हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है। बाकी नीचे की तरफ हमारे लिए इंडिकेटर मिल जाते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से रहते हैं, जो जब जलते हैं ना, तो काफ़ी अच्छे हमारे लिए लुक प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी यहाँ पर हमारे लिए क्रोम के साथ इसकी ग्रिल मिलती है और ये वाला पार्ट हमारे लिए ब्लैक कलर के साथ मिल जाता है। बाकी अगर अपन पार्किंग सेंसर की बात करते हैं ना, तो फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और अगर अपन फॉग लैम्प की बात करते हैं ना, तो आइस क्यूब स्टाइल में 4 आइस क्यूब वाले फॉग लैम्प मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर हमारे लिए फुल ब्लैक कलर के साथ ये आ जाते हैं सराउंडिंग। बाकी अगर इधर बात करते हैं ना नीचे तरफ स्किड प्लेट की, तो सिल्वर कलर के साथ आ जाती है। और यहाँ पर हमारे लिए टोइंग वाला हुक मिल जाता है, ये कवर रहता है। बाकी ये कुछ इसका ओवरऑल कार का फ्रंट लुक हो जाता है। जो DRL जब जलती है ना, तो काफ़ी कुछ अच्छा लुक प्रोवाइड कर देती है इंडिकेटर के साथ। अपन चलते हैं कार के साइड लुक की तरफ। अगर अपन कार की साइड प्रोफाइल से बात करते हैं, तो कुछ इस तरीके की हमारे लिए कार की साइड प्रोफाइल मिल जाती है। कार की लेंथ बताएं तो 4365 mm की हमारे लिए कार की लेंथ मिल जाती है। बाकी अगर ORVM की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक फोल्ड एंड एडजस्टेबल हमारे लिए जो ORVM रहते हैं ना, ये हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाते हैं। इंडिकेटर हमारे लिए ORVM पे मिल जाता है, बॉडी कलर के साथ इंडिकेटर आ जाते, मिरर आ जाते हैं, इंडिकेटर LED के साथ आते हैं। बाकी डोर हैंडल की बात करते हैं ना, तो क्रोम के साथ डोर हैंडल मिल जाते हैं। यहाँ पर हमारे लिए विंडो गार्निश मिल जाती है। ABC प्लर हमारे लिए ब्लैक मिल जाते हैं, A प्लर पियानो ब्लैक के साथ आता है। बाकी अगर ऊपर की तरफ बात करते हैं ना, रूफ रेल्स की, तो हमारे लिए सिल्वर एंड ब्लैक कलर के साथ मिल जाती हैं। और अगर ऊपर बात करते हैं, तो पैनारोमिक सनरूफ मिल जाती है हमारे लिए। और अगर अपन टायर प्रोफाइल की बात करते हैं ना, तो 17 इंचेस की हमारे लिए टायर प्रोफाइल मिल जाती है। 215/60 R17 की टायर प्रोफाइल मिल जाती है। डिस्क ब्रेक का सेटअप मिल जाता है, TPMS मिल जाता है। गन मेटल कलर में इसके अलॉय व्हील मिल जाते हैं। 5 नट आते हैं, बीच में किया का लोगो मिल जाता है। ये कुछ इसकी क्लैडिंग मिल जाती है। बाकी अगर ओवरऑल बात करता हूँ, तो काफ़ी कुछ अच्छा हमारे लिए साइड से लुक कार प्रोवाइड कर देती है। बाकी अगर रियर से बात करते हैं ना, तो रियर में हमारे लिए फ्यूल टैंक मिल जाता है। 50 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। पेट्रोल इंजन के साथ कार आ जाती है। अपन चलते हैं कार की रियर प्रोफाइल की तरफ। अगर अपन कार की रियर प्रोफाइल से बात करते हैं ना, तो ऊपर की तरफ हमारे लिए शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है, डिफॉगर, वाइपर, वॉशर, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पैनारोमिक सनरूफ बताई दिया है। बाकी इसमें कनेक्टिंग वाला टेल लैम्प मिल जाता है। पीछे का किया का लोगो मिल जाता है। नीचे तरफ हमारे लिए रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। और अगर इस तरफ बात करते हैं ना, तो सेल्टोस की बैजिंग मिल जाती है। और ये इसका टेल सेक्शन हो जाता है, LED के साथ आ जाता है। इंडिकेटर भी LED में रहते हैं। बाकी ये हो जाता है। और अगर नीचे तरफ बात करते हैं ना, तो स्किड प्लेट हमारे लिए सिल्वर कलर के साथ मिलती है। बाकी बम्पर हमारे लिए ब्लैक एंड पियानो के साथ मिल जाता है। 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। ये इसका रिवर्स पार्किंग लैंप हो जाता है और ये इसका रिफ्लेक्टर हो जाता है। बाकी बूट ओपन करने के लिए हमारे लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। इस बटन के लिए प्रेस करेंगे अपन, तो इसका बूट ओपन हो जाता है। बाकी आपकी बूट स्पेस बताया ना, तो 433 लीटर का हमारे लिए बूट स्पेस मिल जाता है। बाकी अगर यहाँ पर बात करते हैं ना, तो हमारे लिए इसका स्पेयर व्हील मिल जाता है, जो कि एक साइज छोटा रहता है। और इसमें हमारे लिए स्टील रिम मिल जाता है। बाकी यहाँ पर हमारे लिए पार्सल ट्रे मिल जाती है। और अगर सीट की बात करते हैं ना, तो 5 नेक रेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं। 60-40 के रेशियो में अपन सीट फोल्ड कर सकते हैं। बाकी इसके लिए कर देते हैं बंद। अपन चलते हैं कार की सेकंड रो के अंदर। और अगर ड्राइवर साइड से बात करता है ना, तो कुछ इस तरीके का कार का ओवरऑल लुक प्रोवाइड कर देती है कार। बाकी इसमें हमारे लिए ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। अपन करते हैं कार के सेकंड डोर ओपन। यहाँ पर
अगर डोर ट्रिम की बात करते हैं ना, तो डोर ट्रिम हमारे लिए बेज एंड ब्लैक कलर के साथ मिल जाती है। यहाँ पर हमारे लिए पियानो मिल जाता है, सिल्वर कलर मिल जाता है, ब्लैक मिल जाता है, पावर विंडो का स्विच, यहाँ पर हमारे लिए स्पीकर मिल जाता है, बॉटल होल्डर। वहाँ बाकी और बात करते हैं ना, तो आप बेस मॉडल भी लेते हैं तो ये वाली चीज़ हमारे लिए मिल जाती है, जो कि अच्छी चीज़ हो जाती है। बाकी यहाँ पर हमारे लिए सेल्टोस की इसका प्लेट मिल जाती है। और अगर अपन सीट की बात करते हैं ना, तो वाइट कलर के साथ इसका इंटीरियर आ जाता है। बाकी काफ़ी कुछ अच्छा प्रीमियम लगता है देखने में। कार के स्पेस वगैरह की बात करते हैं ना, तो काफ़ी कुछ अच्छा स्पेस हमारे लिए मिल जाता है। लेग रूम, थाई सपोर्ट, हेड रूम वगैरह सब अच्छा मिल जाता है। पैनारोमिक सनरूफ मिलती है, तो उसका ये ब्लाइंड मिल जाता है। डोर हैंडल मिल जाते हैं, और यहाँ पर हमारे लिए एलईडी लाइट मिल जाती है। काफ़ी कुछ अच्छी बात हो जाती है। और अगर बात करता है ना, तो ये लेदर के साथ इसकी सीट आ जाती है। काफ़ी कुछ प्रीमियम वाला लुक प्रोवाइड कर देते हैं। आप देख सकते हैं डोर ट्रिम वगैरह भी अच्छी लगती है। बाकी अगर सेकंड रो से बात करता है ना, तो कुछ इस तरीके का इंटीरियर का हमारे लिए लुक मिल जाता है। काफ़ी कुछ प्रीमियम वाला लुक मिलता है, यानी कि आप कह नहीं सकते कि ये इतने कम प्राइस में हमारे लिए इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं, एसओएस वगैरह। और बाकी अपन चलते हैं कार के इंटीरियर में, दिखाते हैं आपके लिए फीचर्स। और यहाँ पर एसी वेंट मिल जाते हैं। यहाँ पर 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं, कुछ स्पेस मिल जाता है, हम्प ना के बराबर मिलता है, नेक रेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं। और यहाँ पर हमारे लिए एक आर्म रेस्ट भी मिल जाता है। अपन चलते हैं कार की फ्रंट रो में। अब अपन करते हैं कार का फ्रंट डोर ओपन। हमारे लिए डोर हैंडल क्रोम के साथ मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक के लिए रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, ये अच्छी बात है। और अगर डोर ट्रिम बताऊँ ना, तो पियानो ब्लैक मिल जाता है। यहाँ पर लेदर के साथ वाइट लेदर मिल जाता है। और यहाँ पर चारों पावर विंडो लॉक करने के लिए बटन मिल जाता है। सेंट्रल लॉक का बटन मिल जाता है। ORBM एडजस्ट एंड फोल्ड करने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर हमारे लिए ट्विटर मिल जाता है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर स्पीकर, बॉटल होल्डर, इसका प्लेट मिल जाती है सेल्टोस की। और ये कुछ मिल जाती है सीट की हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं अपन। और अगर इस तरफ बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे लिए ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है, ऑटो ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। बाकी अगर बात करते हैं, हेडलाइट लेवल करने के लिए बटन मिल जाता है, एसी बैंड मिल जाते हैं सिल्वर के साथ। बाकी स्टीयरिंग व्हील का कुछ इस तरीके से हमारे लिए मिल जाते हैं। एक बार डोर क्लियर करते हैं। और बाकी कार की मैं आपके लिए दिखाई चुका हूँ, मैं आपके लिए दिखाई चुका हूँ। एक बार और दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके की कार की मिलती है, लॉक अनलॉक, बाकी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। स्टीयरिंग व्हील को इस तरीके का मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर करते हैं ऑन, कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे लिए मिल जाता है। बाकी इसके लिए कर देते हैं एक बार म्यूट। बाकी अगर बात करते हैं ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पर हमारे लिए स्पीड मिल जाती है। और अगर इस तरफ बात करते हैं, तो इस तरफ हमारे लिए टैकोमीटर मिल जाता है। ऊपर टोटल रेंज दिखा देता है, कार में कितने यहाँ पर फ्यूल दिखा देता है, सीट बेल्ट रिमाइंडर दिखा देता है, टोटल कार कितनी चली हुई है। और डोर ओपन है इसका। मैं एक बार इसके लिए लॉक कर लेता हूँ। डोर लॉक होता है, तो ये देखो बंद हो गया ना। बाकी इसमें हमारे लिए करंट ट्रिप वगैरह मिल जाती है। ये वाली इन्फॉर्मेशन चेंज करने के लिए यहाँ पर बटन मिलता है, इससे अपन कर सकते हैं। ये इसका दिखा देता है, ड्राइवर डिस्प्ले दिखा देता है, करंट ट्रिप वगैरह, और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, और बाकी ऐसा कुछ रह नहीं है। बाकी अगर इधर बात करते हैं ना, तो फ्रंट एंड रियर के वाइपर कंट्रोल, इस तरफ हमारे लिए ऑटो वाले हेडलैम्प मिल जाते हैं, और इंडिकेटर के कंट्रोल मिल जाते हैं। बाकी अगर स्टीयरिंग की बात करते हैं ना, तो लेदर के साथ हमारे लिए स्टीयरिंग आ जाते हैं, किया का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर सेल्टोस की बैजिंग मिल जाती है, टेलीफोनी कंट्रोल, और यहाँ पर हमारे म्यूज़िक कंट्रोल मिल जाते हैं। बाकी यहाँ से अपन इसका क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हैं। और ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का मिल जाता है, स्पीड वगैरह बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। किया का लोगो, ये स्टीयरिंग हो जाता है। बाकी अगर बात करते हैं ना, तो हमारे लिए डैशबोर्ड भी ड्यूअल टोन में मिलता है, ब्लैक एंड बेज कलर के साथ, जो कि इसका क्रीम टाइप कलर है, और ये सिल्वर के साथ मिल जाता है। बाकी और अगर इधर बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे लिए ये फुल ब्लैक के साथ मिलता है। और कनेक्टिंग वाला इसका हमारे लिए म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, ये देख सकते हैं, यहाँ से पूरा यहाँ तक कनेक्टिंग रहता है। बाकी अगर इसकी बात करते हैं ना, तो इसमें हमारे लिए एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। देख सकते हैं मैप, नेविगेशन, फ़ोन वॉइस, मीमो, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मीडिया, रेडियो, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पर हमारे लिए हेडलाइट स्विच मिल जाते हैं, एसी कंट्रोल मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक एसी एंड हीटर मिलता है। इसमें हमारे लिए सेटअप, मीडिया, रेडियो, ये सारी मैप वगैरह, वॉल्यूम वगैरह कम ज़्यादा करने के लिए। बाकी अगर नीचे तरफ बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे लिए एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, ये देख सकते हैं 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। USB पोर्ट और एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, ये देख सकते हैं स्पेस मिल जाता है। पियानो के साथ ये आ जाता है। बाकी अगर यहाँ पर बात करते हैं ना, तो ये इसका लीवर मिल जाता है, काफ़ी कुछ प्रीमियम लगता है। और अपन इसमें यहाँ से कार का रिवर्स कैमरा ऑन कर सकते हैं, ये व्यू वाला बटन मिलता है, इसके लिए प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसने रिवर्स कैमरा इसका ऑन कर देता है कि जैसे आप रिवर्स गेयर नहीं भी लगाया हो, पीछे का व्यू देखना है तो आप देख सकते हैं। इसके लिए दोबारा प्रेस करेंगे तो ये हट जाता है। बाकी ये हो जाता है 6 स्पीड के साथ, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों में ट्रांसमिशन में हमारे लिए कार मिल जाती है। ये काफ़ी कुछ अच्छा लगता है, पियानो ब्लैक एंड सिल्वर के साथ हो जाता है। बाकी इधर पे हमारे 2 का फोल्डर मिल जाते हैं।
हैंड ब्रेक मिल जाता है ये इसका, ठीक है। और अगर बात करते हैं ना तो ये आर्म रेस्ट मिल जाता है, काफ़ी कुछ डीप आर्म रेस्ट मिलता है। बाकी अगर अपन इस तरफ बात करते हैं ना तो हमारे लिए ये इसका ग्लव बॉक्स मिल जाता है, इसके लिए प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। काफ़ी कुछ ब्रॉड वो है वो ग्लव बॉक्स है। और अगर इधर बात करते हैं ना तो यहाँ पर हमारे लिए लेदर का सॉफ्ट टच मिल जाता है। और अगर अपन ऊपर तरफ बात करते हैं तो ये इसका सनसेट पे मिरर मिल जाता है। यहाँ पर हमारे लिए वाइट लाइट मिल जाती हैं 2। और अगर इसको बात करते हैं ना तो बीच में हमारे लिए इस वाले बटन के लिए प्रेस करेंगे तो ये इसका ब्लाइंड पीछे चला जाता है। सनरूफ का ये देख सकते हैं, काफ़ी कुछ बड़ी पैनारोमिक सनरूफ मिल जाती है। और अगर दोबारा से प्रेस करेंगे अपन इस वाले बटन के लिए तो सनरूफ ओपन हो जाती है। बाकी इसके लिए दोबारा प्रेस करेंगे तो इसका ब्लाइंड ऑफ हो जाता है। जितनी स्पीड से पीछे जाता है ना उतनी स्पीड से आ जाता है। बाकी अगर अपन ड्राइवर साइड की बात करते हैं ना तो टिकट होल्डर अकेला मिलता है हमारे लिए। बाकी IRBM हमारे लिए ऑटोमेटिक मिल जाता है, SOS का बटन मिलता है और ये वाला मिल जाता है किया कनेक्ट का फीचर हमारे लिए कार में मिल जाता है। काफ़ी कुछ अच्छी बात हो जाती है। और अगर अपन बात करते हैं किया कनेक्ट का वो मिल जाता है फीचर। और AC के कंट्रोल में दिखाई चुका हूँ, जो डिफॉगर वगैरह के कंट्रोल मिल जाते हैं, ऑटो AC के कंट्रोल मिल जाते हैं। और ऐसा कुछ बचा नहीं। बाकी देखने में ना जो कार का लुक है काफ़ी कुछ प्रीमियम आ जाता है डैशबोर्ड का। बाकी पेट्रोल एंड डीजल में दोनों ऑप्शन में हमारे लिए कार अवेलेबल हो जाती है। आपके ऊपर रहता है आपको पेट्रोल मॉडल लेना है या डीजल लेना है। बाकी अपने लिए कार का बोनट ओपन करना हो ना तो नीचे की तरफ ये वाला ये लिड मिलता है, इसके लिए प्रेस करेंगे तो कार का बोनट हो जाता है। अपन चलते हैं कार का इंजन दिखाते हैं आपके लिए कैसे क्या इसमें हमारे लिए फीचर्स मिलते हैं इंजन में। अगर अपन कार के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं ना तो इसमें हमारे लिए 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जिसमें 113 bhp का पावर मिल जाता है। अगर टॉर्क बताऊँ ना तो 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। वहीं अगर माइलेज की बात करते हैं ना तो 17 kmpl तक का माइलेज मिल जाता है। फ्रंट व्हील ड्राइव कार हो जाती है, 6 स्पीड ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन के साथ हो जाता है। BS6 फेज 2 वाला इंजन है। बाकी ये काफ़ी कुछ रिफाइंड और पावरफुल इंजन हो जाता है किया की तरफ से आने वाला। यही कुछ आज की वीडियो थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।